कुरान में कौए का जिक्र क्यों है? एपिसोड 4 पार्ट 1। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अल्लाह ताला ने कुरान में कौए का जिक्र क्यों किया? दुनिया में अनगिनत पक्षी हैं, लेकिन कुरान में कौए का जिक्र एक बहुत ही अहम और दिल को छू लेने वाले वाक़ये के साथ आता है। यह सिर्फ एक पक्षी की कहानी नहीं, बल्कि इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा सबक भी है। आज हम जानेंगे कि कुरान में कौए का जिक्र कहाँ हुआ है और अल्लाह ताला ने हमें इस घटना से क्या सीख दी है। यह घटना हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों हाबील और काबील की है। दोनों अल्लाह की इबादत करते थे। एक दिन अल्लाह के हुक्म के मुताबिक दोनों ने कुर्बानी पेश की। हाबील ने अपनी सबसे अच्छी चीज अल्लाह की राह में पेश की, जबकि काबील ने अच्छी कुर्बानी पेश नहीं की। अल्लाह ताला ने हाबील की कुर्बानी कबूल फरमा ली, लेकिन काबील की कुर्बानी कबूल नहीं हुई। इस बात से काबील के दिल में हसद और गुस्सा पैदा हो गया। उसने अपने भाई हाबील को धमकी दी कि वह उसे कत्ल कर देगा। हाबील ने जवाब दिया कि अल्लाह नेक लोगों की कुर्बानी कबूल फरमाता है, और अगर तुम मुझे मारने के लिए हाथ बढ़ाओगे तब भी मैं तुम्हें मारने के लिए हाथ नहीं उठाऊंगा। मैं अल्लाह से डरता हूं। लेकिन काबील अपने गुस्से और हसद पर काबू न रख सका। आखिरकार उसने अपने ही भाई हाबील को कत्ल कर दिया। यह इंसानी इतिहास का पहला कत्ल था। जब काबील ने अपने भाई को मार दिया तो वह बहुत परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब अपने भाई के जिस्म के साथ क्या करे। उसने पहले कभी किसी इंसान को दफन होते नहीं देखा था। वह हैरान और परेशान खड़ा था। तभी अल्लाह ताला ने एक कौवा भेजा। उस कौए ने जमीन को अपने पंजों से खोदना शुरू किया। फिर उसने दूसरे कौए को मिट्टी में छिपाकर दिखाया कि किसी मरे हुए जीव को कैसे दफन किया जाता है। काबिल यह मंजर देखता रहा। तब उसे एहसास हुआ कि एक साधारण सा पक्षी भी वह बात जानता है जो वह नहीं जानता था। उसे बहुत शर्मिंदगी हुई और उसने अफसोस किया कि वह अपने भाई को दफन करने का तरीका भी नहीं जानता था। यहीं से हमें समझ आता है कि अल्लाह ताला कभी कभी अपनी छोटी सी मखलूक के जरिए भी इंसानों को बड़ी सीख देता है। जारी इसी पार्ट 2 में इस वाकये से मिलने वाले अहम सबक, हसद के नुकसान और कौए के जिक्र की हिकमत जानेंगे। अब आइए जानते हैं कि इस वाकये से हमें कौन कौन सी अहम सीख मिलती है। सबसे पहली सीख है हसद से बचना। काबील के दिल में अपने भाई हाबील के लिए जलन पैदा हुई। यही जलन धीरे धीरे इतनी बढ़ गई कि उसने एक बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। इस्लाम हमें सिखाता है कि अगर किसी को अल्लाह ने कोई नेमत दी है तो उससे जलना नहीं चाहिए, बल्कि अपने लिए अल्लाह से भलाई की दुआ करनी चाहिए। दूसरी सीख यह है कि गुस्से पर काबू रखना बहुत जरूरी है। जब इंसान गुस्से में फैसला करता है तो बाद में उसे पछताना पड़ सकता है। काबील ने भी जल्दबाजी और गुस्से में ऐसा काम किया जिसका पछतावा उसे बाद में हुआ। तीसरी सीख यह है कि अल्लाह ताला अपनी किसी भी मखलूकन को बेकार नहीं बनाता। एक साधारण सा कौवा भी इंसान के लिए सीख का जरिया बन सकता है। इसलिए हमें अल्लाह की हर मखलूकन का सम्मान करना चाहिए और उससे मिलने वाली सीख पर गौर करना चाहिए। चौथी सीख यह है कि अपनी गलती का एहसास होना अच्छी बात है, लेकिन सबसे बेहतर यह है कि इंसान गलती करने से पहले ही अल्लाह से डरे और सही रास्ता अपनाए। दोस्तों, कुरान हमें सिर्फ इतिहास नहीं सुनाता, बल्कि हर घटना के जरिए हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने की शिक्षा देता है। कौए का यह वाकया हमें बताता है कि हसद, गुस्सा और नफरत इंसान को बहुत बड़े नुकसान तक पहुंचा सकते हैं। वहीं सब्र, अल्लाह का डर और नेक नीयत इंसान को कामयाबी की तरफ ले जाते हैं। आज की वीडियो से हमें 5 बड़ी बातें सीखने को मिली। 1. हसद से हमेशा बचना चाहिए। 2. गुस्से में कभी फैसला नहीं करना चाहिए। 3. अल्लाह की हर मखलूका में कोई ना कोई हिकमत होती है। 4. अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। 5. कुरान की हर कहानी हमारे लिए हिदायत और नसीहत है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग कुरान की इन सीखों को जान सकें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम कुरान में मछली का जिक्र और हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के हैरान कर देने वाले वाकये के बारे में जानेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।